स्वागत है आपका मेरे चैनल माया क्रिएशंस में। और मैं यहाँ आपके रिक्वेस्ट पर आज एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है मेजरिंग टेप के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, तो उस वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैं एक और वीडियो बना करके डालूं। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने थे मुझसे कि इतनी मेजरमेंट्स कितनी होती है और कितनी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो बनाऊं उसी से संबंधित, ताकि जो जानकारी उसमें रह गई थी वो मैं इसमें कंप्लीट करूं। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा लीजिएगा बेल आइकन, जिससे जब भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ में अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी करके आप मुझे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी इस मेजरिंग टेप की पहली वाली वीडियो चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो भी एक बार चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलाई सीखना स्टार्ट करते हैं या उनको सिलाई आती भी है लेकिन उनको मेजरिंग टेप के बारे में कुछ नहीं पता होता ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं आपको मेजरिंग टेप के बारे में कुछ डिटेल्स बताऊं कि आपको कैसे क्या इसमें आपको कैसे नापते हैं, क्या इंच होता है, क्या सेंटीमीटर होता है। तो बस इसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये इंच टेप है, आपके भी घर में अवेलेबल होगा ये इंच टेप। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो देखिए ये साइड जो है वो हमारी इंचेस को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये इंचेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इधर से अगर हमको इंच नापना है तो ये हमारा इंचेस है। और अगर आप टेप को ऐसे उल्टा करेंगे तो ये साइड हमारी जो है वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर में नापना है तो आप टेप की उल्टी साइड से नाप सकते हैं। ये हमारा सेंटीमीटर है। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर 1 मीटर, जैसे आपको 1 मीटर कपड़ा नापना है तो आप 1 मीटर कपड़ा अगर आपको इस पे नापना है तो आप कैसे नापोगे? तो कभी भी 1 मीटर इस साइड से नापेंगे, यानी कि सेंटीमीटर के साइड से। तो मैं आपको बता दूं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये 100 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ये 100 है जो कि सेंटीमीटर के साइड से है। तो ये 100 से आप नापेंगे, यहाँ तक आप नापेंगे, इसका मतलब हुआ कि ये 1 मीटर हो गया आपका कपड़ा। यानी कि लगभग अगर हम उलाट के देखें टेप को तो ये 39 इंचेस आ रहा है। तो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर आपका हो गया। अब मैं बताऊँ, अगर आपको 1.25 मीटर नापना है 125, ये 125 यानी कि 1.25 मीटर कपड़ा हुआ। और 1.5 मीटर करना है तो यही आप 25 इंचेस और बढ़ा लेंगे, तो यानी कि लगभग ये 150 यानी कि 1.5 मीटर। अगर आप यहाँ तक नापते हैं तो टोटल की कपड़े की जो आपकी लेंथ है वो 1.5 मीटर हो जाएगी। तो ये सेंटीमीटर हुआ, सेंटीमीटर से हम ऐसे नापेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंचेस की। तो ये देखिए यहाँ पे है कुछ इंचेस, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच ऐसे दिया हुआ है। आपके भी टेप में ऐसे ही दिया होगा। तो ये जो बड़ी लाइन है यहाँ पे है ½ इंच, यानी कि आधा इंच। अगर आपको आधा इंच लेना है तो आप यहाँ तक लें, 1 इंच लेना है तो यहाँ तक। तो ये बीच में जो लाइंस हैं आप देख सकते हैं क्लियरली, ये आधे को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हाफ, यानी 1.5 इंच अगर बोलेंगे इंचेस में तो 1.5, यानी कि ये हाफ है और ये 1 है, तो ये 1.5 इंच हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं क्लियरली दिखाऊँ आपको टेप में, यहाँ पे क्लियरली देखिए
जैसे कि ये 10 इंच है, ये एक बड़ी लाइन है, तो ये 10.5 हो गया। उसके बाद इससे छोटी एक और लाइन है जो कि सवा इंचेस को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इसको आप 11.25 भी बोल सकते हैं। ये 10.25 हो गया, ये लाइन 10.25, ये 10.5 और ये वाली लाइन 11.25 ये वाली लाइन। तो ये बड़ी लाइन के बीच में ये 2 छोटी लाइंस भी हैं। तो ये किसी भी इंचेस के बाद है, 11 के बाद ये 11.25, 11.5, 11.25, यानी कि 12 से थोड़ा सा पहले, यानी कि 11.25। तो ऐसे ही आपको ये इंचेस में आप ऐसे ही नापेंगे। और साथ में देखिए, अगर 2.5 इंच है तो 2.5। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे 2.5 इंच हुआ, अगर आपको 2.5 इंच नापना है तो 2 इंच और आधा इंच, यानी कि 2.5 इंच। 2.25 अगर आपको नापना है टेप पे, 2 इंच और ये वाली जो लाइन है ये 2.25 हो जाएगी। 2.25 अगर आपको नापना है तो ये 1.5 इंच के बाद ये एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये 2.25 इंच हो जाएगी। ये वाली लाइन कैमरे में आपको दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि ये 15 इंच, 15.25, 15.5 और ये 15.25। तो इतने के बीच में ही सारी मेजरमेंट्स हैं। तो ये इंचेस का हम मार्किंग नापेंगे हम इंचेस में, तो ऐसे ही नापेंगे। हम जैसे ब्लाउज़ कटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आपको ये आना चाहिए कि टेप में अगर आपको नापना है तो आप कैसे नापें। अब अगर आपको 2 मीटर कपड़ा नापना है, 1 मीटर का तो मैंने आपको समझाया, 2 मीटर कपड़ा नापना है, आप बहुत ईज़िली 100 सेंटीमीटर पे जाएंगे और इसका डबल कर लेंगे तो वो 2 मीटर कपड़ा हो जाएगा बहुत ईज़िली। तो 2 मीटर कपड़ा आप ऐसे भी नाप सकते हैं। साथ में अगर आपको इंच टेप पे ये जानना है, ½ इंच यहाँ पे होता है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ये 1 इंच, ये 1.25 इंच, ये 1.5 इंच, ये 2.25 इंच और ये 2 इंच। तो बहुत मैटर करता है, ये जो लाइंस होती हैं बीच बीच में वो बहुत मैटर करती हैं। तो उसको आप अपने टेप पे ध्यान से देखिएगा कि आपका जो इंच टेप है उस पर आप ये लाइंस हैं या होंगी ही। तो मैं इन लाइंस की ही वैल्यू आपको बता रही हूँ कि क्या होगी। तो अगर 2.25, 2.5, 3, जैसे आपको टेप पे नापना है तो आप 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच बहुत इजीली नाप लेते हैं। लेकिन अगर जहाँ बात आती है 2.25 इंच की या 2.5 इंच की या 3.5 इंच की या 3.25 इंच की, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये भी देखिए, ये जो लाइन है ये 6.25 को रिप्रेजेंट करता है, ये जो लाइन है वो 6.25 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बीच में थोड़ी सी लंबी लाइन है ये 6.5 को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में ये जो लाइन है वो 6.25 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि टेप में जब भी आप मेजर करें तो ये मार्किंग्स होती हैं। तो कभी भी आपको कोई पूछे कि कितना 6.25 कितना होता है या 6.25, तो इस लाइंस के हेल्प से आप उनको बता सकते हैं कि कितना होता है। तो ये तो कुछ डिटेल्स थी टेप के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ फ़िट के बारे में। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कितना फ़िट हुआ, कितना नहीं हुआ, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। एक फ़िट यानी कि जो इंसान की लंबाई होती है, कभी भी हम फ़िट में नापते हैं, या किसी रूम की लंबाई चौड़ाई होती है उसको भी हम फ़िट में मेजर करते हैं। जैसे कपड़े को इंचेस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही फ़िट जो है वो अगर आपका एरिया ज़्यादा हो तो उसको हम फ़िट में नापेंगे, या लंबाई आपको नापनी है तो हम फ़िट में नापेंगे। तो अगर कोई कहता है कि
2 फीट। तो फिट का मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, फिट का मतलब ये होता है कि 12 इंचेस, यानी कि ये जो 12 इंचेस का 1 फुट होता है। अगर आप कोई मेजरिंग स्केल लेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि स्केल आपका 12 इंचेस का ही होता है। ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा आज ही मेरी वीडियो देखते हुए कि 12 इंचेस अगर आपका कोई स्केल होगा तो वो 12 इंचेस का होता है। और बड़े लार्ज साइज़ में भी स्केल्स अब तो आने लगे हैं, लेकिन अगर आप फिट की बात करें तो यहाँ पे 12 इंचेस का 1 फिट होता है। यानी कि अगर कोई बोलता है कि 2 फिट है, यानी कि वो डायरेक्ट हो जाएगा आपका 24 इंच, सॉरी। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि कभी भी आपको फिट में अगर कोई बोलता है, आपको खुद की भी लंबाई अगर नापनी है तो 12 इंचेस का जो है वो 1 फिट होगा, और 24 इंचेस आप उसको डबल करते जाइए तो उस चीज़ को आप फिट में कैलकुलेट कर लेंगे ईज़िली। तो मैं अगर आपको ये टेप दिखाऊं एट द लास्ट 60 इंचेस का है, डैट मीन्स अगर आपका ये टेप जो है वो 12, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 12 इंचेस का 1 फिट होता है, तो आप 12 इंटू 5 कर देंगे तो 60 हो जाएगा। यानी कि आपका 5 फिट का ये टेप जो है वो है। तो 12 इंटू 5 करेंगे तो आपका 60 आएगा। तो ये हो गया आपका। तो आप ये पता कर सकते हैं कि ये जो आपका टेप है वो 5 फिट का है। तो फिट ऐसे नापा जाता है। साथ में मैंने सेंटीमीटर भी आपको बता दिया है कि सेंटीमीटर आपको कैसे नापना है। 150 सेंटीमीटर पे आएंगे आप तो आपका ये 1.5 मीटर हो जाएगा। और अगर इंचेस की बात करें तो 60 इंचेस यानी कि 5 फिट हो जाएगा। और इंचेस में भी अगर आपको नापना है तो मैं यहाँ पे बता दूँ 150 सेंटीमीटर है यहाँ पे, यानी कि 1.5 मीटर कपड़ा हुआ। और इससे उलाट के अगर आप देख लेते हैं तो 58.5, यानी कि 1.5 मीटर जो है वो 58.5 अगर आप लेते हैं तो वो आपका 1.5 मीटर कपड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है, आपके डाउट्स को। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। देर सवेर हो जाती है कभी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैंने बनाई, और मैं होप करती हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब भी हो गई होंगी। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप वापस से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने फिट, इंचेस और सेंटीमीटर तीनों के बारे में आपको बता दिया है। सेंटीमीटर, मीटर, फिर मैं दोहरा रही हूँ, मीटर आपको अगर 1 मीटर कपड़ा चाहिए यानी कि 100 सेंटीमीटर आपको देखना पड़ेगा इंच टेप पर, जिससे कि आप खुद ही जो है अपने घर पे कपड़ा नाप लेते हैं। या कभी दुकान पे जाते हैं तो अगर आप बोलते हैं कि 1 मीटर कपड़ा मुझे चाहिए, तो आप ये चीज़ ध्यान दें कि जो है वो दुकानदार 100 सेंटीमीटर पे रख के ही आपका कपड़ा काटे। अगर वो उससे कम काटता है यानी कि वो आपको कपड़ा कम दे रहा है। अब आते हैं, अक्सर हम ब्लाउज़ पीस, जैसे कि हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसका अगर हम कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में तो वो हमको ऑलरेडी 80 सेंटीमीटर का मिलता है। तो बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि 80 सेंटीमीटर कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं 80 सेंटीमीटर यानी कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। तो 80 सेंटीमीटर उससे कम होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर कम। तो 80 सेंटीमीटर यहाँ आया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग लगी हुई है। तो ये 80 सेंटीमीटर यानी इतना कपड़ा आपका हुआ, जो कि 80 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर से, सॉरी मैं पूरा वीडियो में नहीं ले पा रही हूँ, इतना हुआ 80 सेंटीमीटर यानी कि इतने का कट पीस आपको ब्लाउज़ का या अस्तर का वो आपको मिलता है
दुकान पे ब्लाउज़ बनाने के लिए अस्तर अगर आप मांगेंगे तो। लेकिन अगर हम 36 से ओवर साइज़ की ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमें अस्तर या ब्लाउज़ पीस जो हम लेते हैं वो कम पड़ जाती है, उसका आस्तीन नहीं हो पाता है। या कोई आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना रहे हैं उसमें कपड़ा अस्तर का कम पड़ जाता है या ब्लाउज़ का कम पड़ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप अगर 36 से ओवर साइज़ की ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप 100 सेंटीमीटर लें, यानी कि ये 80 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर पूरा लें, तभी आपको वो ब्लाउज़ हो पाएगा। तो बस इतने कपड़े का फ़र्क है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 80 सेंटीमीटर का आपको ऑलरेडी कट पीस मिल जाता है। लेकिन अगर आप दुकानदार से बोलेंगे कि मुझे 100 सेंटीमीटर चाहिए यानी कि 1 मीटर, तो ये 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। और उसमें आपकी ब्लाउज़ जो है वो 44 साइज़ तक की ब्लाउज़ जो है वो 1 मीटर कपड़े में या अस्तर के कपड़े में आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आस्तीन आप 3/4 बनाते हैं ब्लाउज़ में या फुल आस्तीन बनाते हैं तो उसमें भी कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो आपको 100 सेंटीमीटर तो चाहिए ही, यानी कि 1 मीटर कपड़ा। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना मीटर होता है। 1.25 मीटर चाहिए। अगर मैं कितनी बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि 1.25 मीटर कपड़ा है, यानी कि 125, 1.25 मीटर, इतना 1 मीटर से इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कपड़ा। तो इससे आप लेंथ भी नाप सकते हैं और विड्थ भी नाप सकते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों कपड़े की कि कितना होता है। तो आशा करती हूँ कभी भी मैं इन फ्यूचर अपनी वीडियो में अगर ऐसा बोलती हूँ कि आपको 1.25 मीटर कपड़ा लेना है, 1.5 मीटर कपड़ा लेना है, तो आप मेरी ये वीडियो देख करके आप टेप पर आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना कपड़ा लेना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है, आपकी जानकारी के लायक इसमें कुछ भी मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपकी कोई डिमांड हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।